जी कराची में कौमी असम्बली का दूसरा हल्का है NA 230 मलिर 2। इस इलाके के अंदर दाऊद चौरंगी, बुनेर कॉलोनी समेत लांढी के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। इसके अलावा जो कैटल कॉलोनी है जो कि खासा बड़ा इलाका है वो भी इस हल्के में शामिल है। इसके अलावा जो मुत्तसिल दही इलाके हैं वो भी इस हल्के के अंदर आते हैं। इस हल्के के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 2,32,437 राय दहिंदगान जो है वो अपना हक राय दही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जो कैंडिडेट यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में उनकी तादाद जो है वो 25 है, जिनमें 14 जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जबकि 11 का ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। जो तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने में आ सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सैयद रफ़ीउल्लाह। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं मुजफ्फर शजरा साहब। इनके दरमियान जो है वो तगड़ा मुकाबला देखने में आ सकता है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट तौर पर खड़े हुए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मसरूर अली, ये भी जो है ये तगड़ा मुकाबला यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन तीन पार्टियों के दरमियान हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तगड़ा मुकाबला देखने में आ सकता है। इसके अलावा जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, इसके अलावा जो पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उनकी नुमाइंदगान भी यहाँ पर जो है वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। तो बहरहाल 8 फरवरी को ये अब सामने आएगा कि इलाके के अवाम जो है वो किसे वोट देते हैं, क्योंकि इस इलाके में हमने जो दौरा किया है तो कहीं पर भी हमें कोई बहुत ज़्यादा लोग मुतमईन दिखाई नहीं दिए हैं कामों से। जो लोग पहले यहाँ पर मुंतखब होकर असम्बलियों में पहुँचे थे, लोगों को जो है वो काफ़ी शिकायतें हैं, ना तो सेहत और तालीम के मसाइल हल सके हैं, ना ही यहाँ पर जो सड़कों का मसला है वो यहाँ पर हल किया जा सका है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मगर बहरहाल लोगों को उम्मीद है कि नया जो जीत कर आने वाला होगा, जिसको वो सेलेक्ट करके ऐवान में भेजेंगे, वो यकीनी तौर पर उनका ये काम करेगा। तो लोग इस हवाले से पुरुम्मीद दिखाई देते हैं।